दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में लगभग 9,000 शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसकी सूचना हमें कहां से देखने को मिलती है? तो आज ही के एक न्यूज़पेपर में ये दिया गया है और ये काफी दिन से देखा जा रहा है बार बार। और क्योंकि दिल्ली की जो सरकारी स्कूल है उसमें आपके शिक्षकों की काफी कमी देखी गई है, यानी कि जो अनुपात होना चाहिए विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में वो अनुपात आपका दिल्ली में नहीं है। लगभग अगर देखा जाए तो कम से कम 70-80 बच्चों पर एक अध्यापक है ना। तो इसमें से अगर पूरी इसके घटनाक्रम के पीछे हम जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौजूदा समय में सरकारी स्कूल में 70,000 से अधिक पद हैं, करीब 66,000 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी कि 70,000 आपके शिक्षकों के पद हैं, लेकिन उसमें कितने इस समय वर्तमान में शिक्षक कार्यरत हैं? 66,000, यानी कि लगभग 12,000 शिक्षक इसमें अस्थायी रूप से है, यानी कि वो शिक्षक परमानेंट नहीं है। जहां पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए थी वहां पे अस्थायी शिक्षक रखे गए हैं। शिक्षा विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद भर्ती का फैसला लिया है। तो जिसमें क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर 70,000 से अधिक पद हैं उसमें सिर्फ 66,000 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो अस्थायी शिक्षक कितने हैं? तो आपके पूरे लगभग 12 है। तो जहां पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए थी वहां पे तत्काल रूप में अस्थायी शिक्षकों को रख करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें पूरी ऑडिट की गई, जिसमें ये रिपोर्ट आया है, तो अब जाहिर सी बात है कि जिस पर ये अस्थायी शिक्षक के तौर पे ये पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको भरने के लिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। तो इसी में ये पूरा है। अब इसमें पूरी पार्टी की बात की गई है ना, कि इसमें भारी शिक्षकों की कमी है और जो है बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा। तो ये सब चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना है कि जो ये स्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी तो इसमें लगभग 9,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसमें से आपके टीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी और पीजीटी की भर्ती। ये पूरे 9,000 में टीजीटी पीजीटी की भर्ती हमें देखने को मिलेगी, जिसमें से, और ये आप जानते हो कि दिल्ली सरकारी स्कूलों में जो ये भर्ती का आयोजन है वो किसके द्वारा होता है? तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा होता है, यानी कि DSSB के द्वारा ये भर्ती परीक्षा कराई जाती है। तो बहुत जल्द, और चूंकि इसका आप जानते हो कि DSSB का जो पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं आप SCRT की किताबों को पढ़िए, NCERT की किताबों को पढ़िए, और इसमें अगर हम देखें तो एक कॉमन पेपर भी होता है जिसमें आपका GK वगैरह आता है, रीजनिंग आता है ना। तो इसलिए ये अगर देखा जाए तो इस पे काफी अच्छा, बहुत उम्दा होता है। अगर आप इसमें शिक्षक बनते हैं तो सैलरी भी ठीक ठाक रहती है और मतलब मॉडल भी बहुत अच्छा होता है स्कूल का, काम करने में भी आपको ठीक लगेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ, इसमें फाइट भी बहुत अच्छी खासी है, और फाइट अच्छी खासी है तो इसका मतलब कि हमें तैयारी भी बेहतर करनी होगी। ये जो नोटिफिकेशन अब कहा जा रहा है कि जो स्थायी शिक्षक 9,000 पदों का जो नोटिफिकेशन आएगा, ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि ये जो आपकी अप्रैल मई है ना, अप्रैल मई तक ये भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपका यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षकों की भर्ती होगी। उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने की पूरी संभावना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल लास्ट तक या मई तक हमें जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो कभी भी कोई भी पेपर के जब फॉर्म आते हैं उसके बाद आपको बहुत समय नहीं मिलता है तैयारी के लिए, तो इसीलिए ये पूरा है कि आप अपनी तैयारी उम्दा तरीके से करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सभी को लगा डालिए, जिससे कि आपके
तैयारी का आकलन भी ढंग से हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई संशय है तो बाकी हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो और DSSB में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, TGT में या आपके 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।